हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद तौहीद। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से ये बात करने जा रहा हूँ कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आया है नीट और जेई के लिए लेकर के, आप सब लोगों को पता ही होगा कि आज ही नीट और जेई के लिए जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने PIL डाली थी कि इसे पोस्टपोन किया जाए ड्यू टू द कोविड-19 जो पेंडेमिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बच्चों का हेल्थ का इशू आ रहा है, ठीक है ना। उसके हेल्थ को लेकर के कंसर्न है गार्जियन कि भाई ऐसे कोरोना के दिन ब दिन लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, हालात बद से बदतर होती जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में नीट को कैंसिल कर दिया जाए, नीट एग्जाम को। लेकिन इसमें जो आज सुप्रीम कोर्ट का नया न्यूज़ आया है, जो उन्होंने फैसला सुनाया है, इस फैसले में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो नीट और जेई के एग्जाम होने हैं वो एज शेड्यूल, जो उनका डेट है, जैसे नीट का 13 सितंबर का है तो वो होना है तो होना है, ठीक है। अब इस पे कोई भी कुछ भी हो, ये कहे कि पोस्टपोन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेटेस्ट न्यूज़ कि उन्होंने फैसला बाकायदा सुना दिया कि 13 सितंबर को नीट होना है तो होना है, क्लियर। अब इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करने जाऊंगा कि क्या ये पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या क्या क्या हो सकते हैं, उसके फर्दर क्या क्या इशूज़ है। इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा इस पर, क्योंकि वो HRD मिनिस्टर का, वो कोर्ट का फैसला है, ठीक है ना। अब मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ, जो मेन टॉपिक है हमारा कि जो बचे हुए दिन है हमारे पास, उस बचे हुए दिन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि खासतौर पर बायोलॉजी का, चूँकि हमें बायो फैकल्टी, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ खासतौर पर ये चीज़ें कि जो भी बचे हुए दिन है उसमें आप नीट के लिए प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि एक रैपिड रिवीजन के नाम से कोर्स को आप अपना माइंड सेटअप कीजिए कि मुझे रैपिड रिवीजन करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, सबको, ठीक है। तो खासतौर पे मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ बायो के पोर्शन को लेकर के। देखिए, लास्ट ईयर जो पेपर आए थे वो NCERT से एज इट इज 90 में से क्वेश्चन जो थे 89 वो एज इट इज NCERT से थे। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो NCERT को एकदम बिल्कुल चट जाना है, ठीक है ना। दूसरा, जो बच्चों के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रह जाती है, बच्चे वहां पे गलत करके आ जाते हैं। अक्सर बच्चे 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो गलत करके आ जाते हैं, और वो किस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे वो जो बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन गलत करते हैं वो करते हैं आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। जो NCERT में डायग्रामिक क्वेश्चन है, उस डायग्रामिक क्वेश्चन में वो बच्चे गलत करके आते हैं अक्सर। तो आप सब लोगों को खास तौर पे जो NCERT में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, उस डायग्राम से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें कोई भी पोर्शन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की किसी पोर्शन को दे देगा और कहेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग द A विच इज पार्ट, ठीक है ना, किसका पार्ट है या क्या है, इसके बारे में वो पूछ देगा सवाल आपसे। तो डायग्रामिक बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आपको उसको बहुत कायदे से करना है। एक अच्छी बात मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूं कि जो NCERT बेस्ड डायग्रामिक क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस और NCERT के डायग्राम के जितने भी डायग्राम हैं वो सारे PDF में फॉर्म में मैंने पिछले जो वीडियो है उस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से आप उसे ले लें और उसे आप क्या करें, प्रिंट आउट करा करके आप अपने घरों पे, जहां सोते हैं, बेड पे, हर जगह लगा ले भाई, एकदम बिल्कुल, ताकि उससे जो भी क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं वो आप बिल्कुल करके आए, ठीक है। अब उसके अलावा आप नहीं कहीं जो क्या नहीं करना है मैं इसको बता दूं, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो NCERT के अलावा जो अभी आप सोचेंगे कि हम जो बचे हुए दिन है इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ें, तो एक्स्ट्रा बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है ना। वरना आप उस एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में आप जो पढ़े हुए हैं वो भी आप कंसेप्ट आपका खराब होगा, उसमें भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगी। तो जितना आपने पढ़ा है, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर। और साथ ही साथ ना ही किसी भी जो भी पैकेज है कि फला इंस्टीट्यूट का पैकेज है, ला उसको भी लगा ले, ला उसको भी लगा ले, नहीं। आपने जो भी लगाया है, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, ठीक है, उसको करें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो NCERT करें, और जो नोट्स आपने तैयार किए हैं उसको करें। और लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये कि जो लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उस क्वेश्चन पेपर को आप बाकायदा एक एक क्वेश्चंस लगाएं, चूंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, क्लियर। तो उस पेपर को लगाना बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आप और क्या ना करें, देखिए इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक तो कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा सब लोगों को डर है ही, ठीक है ना। उसके अलावा और भी अभी मौसम चेंजेस हो रहे हैं, बरसात का दिन है, तो ऐसे सिचुएशन में अक्सर लोगों को वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर्दी जुकाम बुखार ये सब हो रहे हैं। तो आप अपने हेल्थ को लेकर के बहुत कंसर्न है। यदि आप अगर 2 से 3 दिन के लिए भी बीमार पड़ते हो तो आप ये जान लो कि आप कम से कम 20 से 30 मार्क्स आप कम कैरिंग कर पाओगे,
समझ पा रहे हो? तो उस 20 से 30 मार्क्स से आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रुक सकता है। तो आप अपने हेल्थ को लेकर के बिल्कुल कंसर्न रहें, बिल्कुल उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं पिए। जैसे आप इस सिचुएशन में आइसक्रीम ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक ना पिए, जंक फूड ना खाएं, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद रखें, ठीक है ना। आप अपने हेल्थ को लेकर के ठंडा पानी ना पिए, इन सब चीज़ों को लेकर के आप बहुत कंसर्न रहे अपने हेल्थ को लेकर। क्योंकि अगर आप 3 से 4 दिन भी अगर बीमार पड़ते हो एक नॉर्मल वायरल से, तो आप ये समझ लो कि वो कम से कम 20 से 30 मार्क्स आपका खा जाएगा। तो उस चीज़ों का खास ध्यान रखें सेहत का। और बाकी आप 11th 12th की एनसीईआरटी को फॉलो करें। एनसीईआरटी में अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर है 7060009416 नीचे, ठीक है। और या फिर इस जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है मैं आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, ठीक है। और एनसीईआरटी फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत फॉलो करें और बिल्कुल सेहतमंद रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।